प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बीच में मेरा एक बहुत पुराने मित्र पुराने में क्या बोलते हैं, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो छोटा सा लड़का था और उसके पिताजी पास्टर हैं। वो मेरे दोस्त थे, उनसे मिलने जाता था तो उसको मिलता था। आज वो हमारे बीच में है, एकदम अनअपेक्षित आपका स्वागत करना चाहते पास्टर विवेक सैमुअल। आगे आइए आप, प्लीज कम फॉरवर्ड। You asked for the address. I didn't know you were going to come. Would you like to say something? Thank you. दो हफ्तों के बाद एक और बार आपके बीच में आने का प्रभु ने जो मौका दिया उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जॉय भाई, आपका स्वागत है। आप पिछले हफ्ते थे? अच्छा, अगले हफ्ते थे। ओके, मैं आपको आज देखा। यूएस में है, हमारे बीच में कई सालों तक थे और अमेरिका में परिवार के साथ है, लेकिन लौट कर आए हैं। आपका स्वागत है। और कोई जो पहली बार आया है? पहली बार यहाँ पर कोई आया? कोई नहीं। ओके, हाँ, ये स्वागत करते हैं हम आपका तालियों के साथ। ओके, अगर दूसरी तीसरी बार आए परिवार को, मैं जानता नहीं, आप पहली बार आए? पहली बार आए? नहीं, उसके पीछे you come before? Oh, you are from Grace North. Okay, I haven't seen you. Okay, welcome. Thank you. Okay, तो मेरे पिताजी के दूसरे सर्जरी से संबंधित मैं गया था केरल, और प्रभु ने बहुत ही अद्भुत तरीके से उनको सर्जरी से बाहर निकाला। एकदम ठीक है वो, और चलते फिरते हो गए और अपने सारे काम को वो कर रहे हैं। थोड़ा सा स्लो हो गए हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि डॉक्टरों ने कहा कि उनकी उम्र में इस तरह से लौट कर आना बहुत ही असंभव था, लेकिन प्रभु ने वो किया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जल्दी से जाए। कुछ बातें जो मेरे दिल में है मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ। अगर बाइबल लाए तो उठाए, ऐलान करने जा रहे हैं। ये मेरा बाइबल है, उठाए, गर्व से उठाए। ये मेरा बाइबल है, प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, ये याद कराता है मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसकी ताजगी के लिए मैं तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए मैं बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। मजबूत होने का साल। पिछले साल हम बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस कर रहे थे, ध्यान दे रहे थे। 12 अलग अलग क्षेत्रों पे हमने ध्यान दिया, और इस तरह से हम बहुत सारे क्षेत्रों की ओर ध्यान देते जा सकते हैं, क्योंकि बाइबल ज्ञान का और जानकारी का एक बहुत बड़ा भंडार है। तो हम ऐसे सीखते जा सकते हैं और उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर जो बातें हमने सीखी है उसमें हम मजबूत नहीं होंगे तो हमारा सीखना व्यर्थ है। हम केवल सीखते जाएंगे, हम सिर्फ खाते जा रहे हैं, और फिर हम कोई व्यायाम नहीं कर रहे या कोई कसरत नहीं कर रहे हैं, तो हम सिर्फ मोटे होंगे, मजबूत नहीं होंगे। तो ये साल में हमारा कोशिश होगा, जो चीजें हम जानते हैं पहले से, उसको कैसे हमारे जीवन में और सत्य उसको करे, है ना, उसको हमारे जीवन में उसको कैसे क्रियाशील करे, कैसे हमारे जीवन में प्रभु के इन वचन की बातों को प्रायोगिक करे। तो ये साल के दरमियान हमारी कोशिश यही रहेगी
तो हो सकता है कि कोई नई बात आप ना सीखो, हो सकता है ऐसा, लेकिन एक चीज जरूर होगा कि उन पुरानी बातों को देखने का आपका नजरिया बदल सकता है। ठीक है, आप जिस तरह से उस चीज को समझते हो उसमें बदलाव आ सकता है। तो इसलिए यहां से जब प्रचार हो, मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा यहां पर अगुवाई करेगा। जब मैं बोलता हूं तब नहीं, कोई भी जब यहां पर खड़ा होकर इस मंच से बोलेगा तो आप उस टॉपिक को सुनकर, शिक्षक को सुनकर आप स्विच ऑफ मत हो जाना। आप जो सुनते हो उससे आप कान बंद मत कर लेना, बोले ये तो मैंने सुना हुआ है, ये तो मुझे मालूम है। ऐसा नहीं, जो भी आप सुनोगे उसके अंदर एक नया दृष्टिकोण, एक नया प्रकाशन आपको जरूर प्राप्त होगा। इसलिए प्रार्थना के साथ हम प्रभु के सम्मुख बैठे। एक बहुत अद्भुत बात जो यीशु मसीह के बारे में बचपन से मैंने सुनी और हमेशा, और वो पहला वचन है जो शायद हम सब बच्चे पहले ही हम सीख लेते, वो है कि यीशु ने विलाप किया। जीसस, पता है ना, आपको सुना है, बाइबल के अंदर का शायद सबसे छोटा सा पद है। और पहले तो केवल क्योंकि यहाँ बच्चों के साथ खड़े होते, ऐसे हम भी खड़े होते थे, हम छोटे थे तो जिस दिन हमने पढ़ा नहीं होता था उस दिन जीसस को हम रुलाते थे। हर बार आके बोलते थे जीसस रोया था, जीसस रोया था। लेकिन थोड़े और बड़े हो गए तो उस रोने के पीछे का उसका दुख और दर्द को भी हम समझने लगे या समझने की कोशिश करने लगे। तो एक बात है, बाइबल में शायद मेरे समझ में ऐसा था कि बाइबल में शायद एक ही जगह है, या सुसमाचारों के अंदर शायद एक ही जगह है जहां पर लिखा है कि यीशु ने विलाप किया या यीशु रोया। यीशु रोया, आपको पता है और कहीं लिखा है जीसस यीशु रोया करके, और कहीं लिखा है? शिजू के सिवा बाकी सब जवाब देंगे। एकता, सुमित, यीशु रोया हो तो पता है? कब रोया था बोलिए? उस टाइम पे कि उसके 2-3 दिन बाद? हाँ, 2-3 दिन बाद जब मार्था को मिला, मार्था के दुख को देखकर शायद, या जो भी हुआ तब वो रोया। यानी अपने एक प्रियजन के मौत की वजह से, और उस मौत ने जो हालत पीछे जो छूट गए थे उनके जीवन में कर दी थी, शायद वो सबको ध्यान में लेकर, और पाप ने आज इंसान का क्या हालत कर दिया, और बार बार इसी साइकिल के अंदर इंसान फंसा रहता है, शायद ये सब कुछ सोचकर उसने विलाप किया, वो रोया। यीशु रो, बड़ी बात है। कोई उसको रुला सकता है? शैतान ने बहुत कोशिश की उसको रुलाने का, बहुत कोशिश किया होगा, मैं समझता हूं। आप रोए हो कभी? पॉल रोए? कब रोए? अभी बड़े हो जाने के कोई गुजरा था, उसके सिवा और कुछ रुला सकता है तुमको? कभी नहीं? विनीता ने कभी रुलाया? नहीं रुलाया? अरे विनीता ने रुलाया है। विनीता क्या करते हो यार, रहम करो। और कोई इधर जो ऐसा बहुत मजबूत है, मजबूत दिखने वाला? विजय रोए कभी बड़े होने के बाद? मुश्किल है तुमको रुलाना, मुश्किल है रुलाना, फिर भी रोए हो? कब था? वर्शिप में रोए? अच्छा, ओके। अब्राहम, आप रोए हो? अब्राहम रोता है, बहुत रोता है। अब्राहम छोटी छोटी बात पे रोता है, रोते आप, वो दिखेगा आपको एकदम कड़क मजबूत है, चट्टान जैसा, लेकिन उसको थोड़ा सा ऐसा रो देगा, आंखें भर जाएगी उसकी। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि हम में से कई लोग कोई ना कोई परिस्थिति में रो पड़ते। यीशु को रुलाना इतना आसान नहीं था, लेकिन यीशु को लाजर की मौत ने रुलाया। ठीक है, लेकिन मेरा विषय वो नहीं। मेरा विषय है एक दूसरा जगह
जहां पर यीशु रोया लिखा है। लूका 19, ल्यूक चैप्टर 19 वर्स 41 पढ़िए। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। जब यीशु यरूशलेम के निकट आया, ओके, आप हो मेरे साथ? कब रोया एंजल? कब रोया? नहीं सुन रहे हो? आपका नाम एंजल है? सब ध्यान देना इधर। कब रोया वो? यरूशलेम के निकट। अभी यरूशलेम के निकट आने से रोने जैसा क्या बात था वहां पर? क्यों यीशु रोया? पढ़िए आगे भूमि। और कहा क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगी कि तेरे बेटे। ओके, संक्षिप्त में बताता हूं, आपके डायरी में नोट कर लेना। वहां पर यीशु इसलिए रोया, वहां पर इस तरह से बताया है कि जब तेरे पर प्रभु की कृपा दृष्टि हुई, जब मसीहा जिसकी तू राह देख रहा था, वो मसीहा जब तेरे पास आया तो तू उसको पहचान नहीं पाया। यीशु वो मसीहा था जिसके लिए इज़राइल सदियों से रो रहा था कि हमारा मसीहा आएगा, हमें बचाएगा, हमारे राष्ट्र को पुनर्स्थापित करेगा। और प्रभु परमेश्वर ने उनकी उस अपेक्षा या उनकी उस प्रार्थना का उत्तर दिया, यीशु के रूप में अलग अलग तरह से प्रकट भी किया कि इमानुएल आ चुका है, प्रकट हो चुका है। लेकिन फिर भी इज़राइल ने यीशु मसीह को ठुकरा दिया उसको, और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। एक बहुत अनोखा मौका, मसीहा जिसकी वो राह देख रहे थे वो आ गया, लेकिन फिर भी ठुकरा दिया। समझ लो आपको लॉटरी लगी, लॉटरी का टिकट आपके घर पे आया, लेकिन आपकी बीवी को लगा कि ये तो कुछ पोस्ट कार्ड है, तो उसने फाड़ के फेंक दिया। और आप घर पे आए तो आपने क्या किया? विलाप किया। अब समझ गए क्या हुआ? एक बहुत बड़ा मौका इज़राइल को मिला, वो मौका वो खो गए। और उस खोए हुए मौके को देखकर यीशु रोता है। लेकिन वहां पर जो सोच हमारे ध्यान में लेकर आना वो ये है कि तुम जान नहीं पाए। सब बोलिए, जान नहीं पाए। सब बोलिए, क्या नहीं पाए? जान नहीं पाए। इंग्लिश में से लिखा है यू डिड नॉट नो। तुझे इस बात का ज्ञान नहीं हुआ, तू अज्ञानता में रहा कि तेरा मसीहा तेरे बीच में चलकर आया। यानी एक चीज जो यीशु को रुलाया वो था मौत, प्रियजन का मौत। ठीक उसी तरह रुलाने वाला दूसरी वारदात थी लोगों की अज्ञानता। अब हो मेरे साथ? हम बोलते हैं ना, यार पता ही नहीं था। हम नादानी का टिकट निकालते हैं, क्या हम तो अनजान थे यार, हमको तो पता ही नहीं। पर आज ये बात को मैं चाहता हूं कि आप आपके दिल पे ले लें कि एक चीज जो यीशु को रुला सकता है वो है कि आप अज्ञानता में रहो। प्रभु जो चाहता है कि आप जानो, उसको जब आप नहीं जानोगे तो यीशु होएगा। आपको मेरे साथ? कौन चाहता है यीशु को रुलाना? नहीं चाहता है ना कोई?
नहीं चाहता, हम में से कोई नहीं चाहता कि यीशु की आंखों में आंसू आए। लेकिन उसी समय हम ये बात को जान ले कि अगर ऐसा नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा हंसनाथ? अज्ञानता से बाहर निकलना पड़ेगा, यानी ज्ञान, सब बोले ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, जानकारी बढ़ानी पड़ेगी, पहचान करना पड़ेगा। हमें समय को पहचानना पड़ेगा, हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए। ये बात तो पुराने नियम के अंदर भी लिखा है। होशिया नबी का पुस्तक है, उसके 4 अध्याय, उसके 6 कलम। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरे ज्ञान यानी मेरे विषय में ज्ञान ना होने की वजह से क्या हुआ? मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। देखो, 2 चीज है, आई रिजेक्ट यू एंड यू विल बी डिस्ट्रॉयड। तुम नाश हो जाओगे और मैं तुम्हें तिरस्कार कर दूंगा, तुम्हारा तिरस्कार कर दूंगा, यहोवा कहता है। कारण क्या? आप पढ़ोगे पूरा नीचे तक, आप पढ़ते जाओगे तो उधर यही लिखा है कि तुम मुझे जानते नहीं, मेरे ज्ञान को तुमने तुच्छ जाना, तुम्हें मेरे ज्ञान के साथ कोई लेना देना नहीं। अब आप सब लोग ऐसा सोच में मत आ जाना कि यहां पर बहुत पढ़ाई की बातें हो रही है, ज्ञान बढ़ाने की बातें हो रही है। मैं समझाऊंगा कि ज्ञान क्या है, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, अज्ञानता का नाटक, ढोंग या बहाना नहीं चलेगा। अब पुलिस वाले को बोलो कि मुझे नहीं पता था, तो छोड़ देगा आपको? अच्छा नहीं पता था, कोई बात नहीं, जा बच्चे घर जा। अज्ञानता का कोई डिफेंस नहीं होता, कोई बहाना नहीं हो सकता है। ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। पौल जब शैतान के विषय में कहता है तो कहता है कि तुम जानते हो कि शैतान के कैसे षड्यंत्र है, तुम जानते हो। जानकारी होना बहुत जरूरी है। आज का मेरा जो टॉपिक है कि ज्ञान, नॉलेज, जो हमारे हाथ में कुंजी के समान है। क्या है? कुंजी। कुंजी समझते हो आप क्या है? चाबी। ओके, तो ज्ञान को हम बच्चों को जब बोलते हैं ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान, उनको सबको टेंशन हो जाता है। क्या यार, ज्ञान यानी बड़े बड़े टेक्स्ट बुक, ज्ञान यानी परीक्षा, एग्जाम, ज्ञान यानी वाइवा। ज्ञान एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, उससे हम सबको थोड़ा थोड़ा एलर्जी है। लेकिन एक बात आप आपके सीने में बिठा दीजिए कि ज्ञान एक क्या है? कुंजी है, चाबी है, जो बहुत सारी चीजों को खोलेगा। ज्ञान के द्वारा ही हमारे जीवन में बहुत कुछ हम उपलब्ध करेंगे। यीशु ने कहा ना कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जानकारी नहीं होगी, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे तो हिंदी पढ़ना आता नहीं, मैं हूं तो वाची नहीं सकतो, ऐसा सब नहीं बोल सकते हो। रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, जानकारी बढ़ना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अज्ञानता में रहोगे तो यीशु को तुम रुलाओगे। हम में से कई सारे लोग बीपीओ चलाते, केपीओ चलाते, पता है आपको? बीपीओ पता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आप में से कई लोग चलाते। आपका जो ज्ञान का प्रोसेसिंग है वो आपने आपके पास्टर को आउटसोर्स कर दिया है। बोले बाइबल पढ़ेंगे, समझेंगे, उसका जूस बना के रविवार को हमको पिलाएंगे। इसको बोलते केपीओ। फिर वो पास्टर का ही के लिए हम उनको सम्मान क्यों देते हैं? उनका काम है ये। हालेलुया। कोई आमीन बोल रहा है कि नहीं देख रहा? बाइबल हमको तुम पढ़ो। देखो, हम बाइबल पढ़ेंगे तो उसका फायदा किसको होगा? हमको ही होगा।
आप पढ़ोगे, आप ज्ञान बढ़ाओगे तो फायदा किसको होगा? आपको होगा। आपको वो करना पड़ेगा। वहां पर ग्रीक जो शब्द है एपिग्नोसिस, ठीक है, एपिग्नोसिस शब्द का इस्तेमाल कई जगह पर किया गया है। लगभग 15 या 16 बार पूरे नए नियम के अंदर ये शब्द को हम देख सकते हैं। उसके गहराई में मैं अभी जाना नहीं चाहता, लेकिन उसका मूल अर्थ ये है कि एक सही तरह का ज्ञान, गहराई का ज्ञान, एक ज्ञान जिसके अंदर अनुभव शामिल है, ऐसा एक ज्ञान। ओके, अब हो मेरे साथ? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्यों यरूशलेम को यह जानकारी होना जरूरी था कि मसीहा आ चुका है? वो तो बचाने आया था, उसका काम बचाना है। तो जो फंसे हुए हैं उसको परमेश्वर को बचा लेना चाहिए, है कि नहीं? है कि नहीं? अगर कोई डूब रहा है और कोई तैरने वाला वहां से गुजरता है तो वो ये राह नहीं देखेगा कि भाई उसको ज्ञान है कि नहीं, मैं कौन हूं, फिर मैं उसको बचाऊंगा। अब समझे? मैं क्या कर सकता हूं और मैं कौन हूं, उसका ज्ञान हो तो ही मैं उसे बचाऊंगा, ऐसा बचाने वाला सोचता है। बचाने वाले का तो काम है बचाना। तो अगर यीशु सच में बचाने वाला है, उद्धार करता है, तो उसको तो यरूशलेम को बचा लेना चाहिए था। वो तो अज्ञानी लोग हैं, वो तो बच्चे हैं, ये तो खोए हुए लोग हैं, ढूंढ कर उनको बचा लेना चाहिए था। ऐसे हम कह सकते हैं। लेकिन यीशु क्यों चाहता है कि उसके बचाने के उस स्वभाव के ऊपर हम निर्भर ना रहे? वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर हमारा इच्छा शक्ति, हमारा फ्री विल शामिल है। क्या शामिल है? हमारी इच्छा, हमारा फ्री विल शामिल है। मसीहा को तुम जानते हो, वो जानकारी बहुत जरूरी है, हमारा फ्री विल बहुत जरूरी है। प्रभु ऐसा हस्तक्षेप नहीं करेगा तुम्हारे जीवन में आकर, कोई भी चीज में वो जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करने लगा तो उसको शैतान को भी बचाना पड़ेगा। अब समझ पा रहे हो दुविधा क्या है उसमें? अगर परमेश्वर सामने से आके बचाने लगे, वो बचाता है, ऐसा नहीं है कि हमको नहीं बचाता। कभी कभी हमको पता नहीं होता है, तभी भी वो आके बचा लेता है। वो उसकी करुणा है, वो उसका अनुग्रह है। पर उसकी करुणा और अनुग्रह के ऊपर निर्भर हमें नहीं रहना है। वो चाहता है कि हम हमारे ज्ञान का इस्तेमाल करें, जो ज्ञान का क्षमता उसने हमें दिया है उसका हम इस्तेमाल करें, और हमारी इच्छा शक्ति को, इस तरह से मैं कह सकता हूं कि हमारी इच्छा शक्ति का, आप जानते हो साइकिल में गवर्नर, जानते हो गवर्नर? हिंदी में गवर्नर बोलते, इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं। ऐसा है, किसी को पता नहीं, हमें पता। ये जो गवर्नर बोलते वो गवर्नर है, वो बोलना नहीं आता था इसलिए उसको गवर्नर कर दिया। वो गाड़ी में स्टीयरिंग बोलते हैं उसको, स्टीयरिंग व्हील जो होता है। हमारी इच्छा शक्ति का गवर्नर है ज्ञान। जब तक ज्ञान नहीं होगा, ये समझ लो उसका इंजन है ज्ञान, उसको चलाने वाला है ज्ञान। ज्ञान नहीं होगा तो आपका इच्छा शक्ति पड़े रहेगा। सोच के देखिए, इधर एक 3 साल का बच्चा बैठा है, वहां से सांप आ रहा है, उसको पता नहीं है सांप आ रहा है, उसको लग रहा है कि ये डोरी फिसल के आ रहा है। ऐसा हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये तो सांप है। लेकिन जिस बच्चे को ये पता होगा ये सांप है, वो क्या करेगा? उसका इंजन स्टार्ट होगा, आगे ना, उसका इंजन स्टार्ट होगा, उसका इच्छा शक्ति को गर्मी लगेगी, इग्निशन लगेगा, वो वहां से कूदेगा, भागेगा, पापा सांप, ऐसा बोलेगा। आप समझ रहे हो? तो वो ज्ञान है कि ये सांप है। ऐसा ज्ञान जो है, उस ज्ञान ने उसके गाड़ी को चलता किया। अब वो मेरे साथ, हमारी इच्छा शक्ति को ताकत और प्रबल करने वाला, ताकत देने वाला और प्रबल करने वाला है ज्ञान।
और ज्ञान नहीं होगा तो हम हमारी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे और प्रभु आके हमें हिलाने वाला नहीं है। हालांकि वो बचाने वाला है, पर वो चाहता है कि हम अपनी मर्जी से वो राह को चुने। हम सब जानते भजन संहिता 1 है ना, साम्स चैप्टर 1, वहां पर हम 2 राह देखते हैं। एक राह जो धन्य अवस्था की ओर ले जाता है और एक राह जो अधर्म का रास्ता है। भजन संहिता 1 कई सारे लोगों को कंठस्थ होगा ना, आपको पता होगा, ब्लेसेड इज द मैन दैट वॉकeth नॉट, क्योंकि हिंदी में नहीं आता है, इन द काउंसिल ऑफ द अनगॉडली, nor stands in the way of the sinners, nor sits in the seat of the scornful. But, verse 2, his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. वहां पर 2 रास्तों का वर्णन उस पूरे 6 कलम के अंदर देखोगे तो वो 2 रास्ते बड़े स्पष्ट दिखाई देंगे। लेकिन ये जो व्यक्ति है जिसके बारे में वहां वर्णन है, उसका नाम है ब्लेसेड है। शायद उसका दूसरा नाम कुरियाकोस होगा, लेकिन पहला नाम वहां पर लिखा है कि ऐसा नाम तो हम लोग ही डालते हैं, ब्लेसेड, ब्लेसेड, ऐसा सब हम मलयाली ढूंढते हैं। क्या आप लोग, ब्लेसेड इज द मैन हु, धन्य है वो व्यक्ति, पढ़िए ना, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जो दुष्टों की युक्ति पर, यानी उसने अपनी इच्छा शक्ति को ऑपरेट किया है और उसने ये तय किया है कि मैं दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलूंगा। ओके, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो जानता है कि उसकी युक्ति पे अगर आज मैं चलने लगूंगा तो कल मैं अधर्म के बड़ी और न पापियों के मार्ग में, आज मैं युक्ति पे चलूंगा तो कल मैं पापियों के मार्ग में खड़ा हो जाऊंगा और परसों में ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठ जाऊंगा। वो जानता है कि एक छोटी सी शुरुआत कहां से कहां की ओर लेकर जा सकता है। दुख की बात है कि हम में से कई लोग ये बात समझते नहीं, इसलिए जब हमें युक्ति की जरूरत होती है, हमें ज्ञान या जानकारी की जरूरत होती है, बुद्धि या सलाह की जरूरत होती है, तो हम दर दर भटकते, ये मैगजीन पढ़ते, वो किताब पढ़ते, वो यूट्यूब चैनल पे जाते, वो टीवी चैनल पे जाते, वो काउंसलिंग सेशन अटेंड करते, वो मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाते। क्यों? क्योंकि हमको युक्ति चाहिए, बुद्धि चाहिए, सलाह चाहिए कि हमारे लाइफ को हम कैसे ले जाए। पर अगर तुम्हारा सलाह एक ऐसे व्यक्ति से आता है जो नास्तिक है, जो अधर्मी है, आप समझ पा रहे हो मेरी बात? हम सब लेते हैं ना सलाह लोगों से, हम कंसल्ट करते हैं, पर हमारे जीवन के मूल बातों के लिए सलाह किससे लेना चाहिए? ऐसा बाइबल कहता है एक ऐसे व्यक्ति से लेना चाहिए जो परमेश्वर को जानता हो। अब वो मेरे साथ बड़े बड़े निर्णय, शादी का निर्णय लेने जा रहे, युक्ति किससे ले रहे? एक ऐसे व्यक्ति से जो खुदा से कोई वास्ता नहीं रखता। वो आपको जो युक्ति देगा, कल वो आपको पापियों के रास्ते में खड़ा कर देगा और टट्ठा करने वालों की मंडली में बिठा देगा। अब वो मेरे साथ, अब पता नहीं कहां कहां से युक्ति लेते हो, लेकिन आप ये बात तय कर लेना कि युक्ति अगर एक फर्स्ट वर्ड इज टेक्स द, युक्ति किसकी नहीं लेता है? अच्छा, दुष्टों की। इंग्लिश में से लिखा है अनगॉडली। अनगॉडली का मतलब जो ईश्वर के साथ जिसका कोई लेना देना ही नहीं, कोई वास्ता ही नहीं है उसके ईश्वर के साथ। ईश्वर इस तरफ तो वो उसके विपरीत दिशा में जाने वाला, ऐसा एक व्यक्ति, उसकी युक्ति तुम लोगे तो क्या होगा? तुम पापियों के रास्ते में खड़े हो जाओगे और टट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हो जाओगे। ये जानकारी किसको था?
ब्लेसेड कुरियाकोस को। आपको याद रहे इसलिए मैं बोल रहा हूं। आपको ये सब याद रहे या ना रहे, ब्लेसेड कुरियाकोस याद रहेगा, है कि नहीं? क्यों वो रास्ते पे नहीं गया? क्योंकि वो जानता था, उसको जानकारी थी, इसलिए उसने वो रास्ते नहीं लिए, पर उसने एक दूसरा रास्ता चुना। क्या था? क्या लिखा उधर? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। हाँ, यहोवा की व्यवस्था पे प्रसन्न रहता। ये प्रसन्न, इंग्लिश में जो शब्द का इस्तेमाल किया इज डिलाइट। पहले बिस्किट आता था वो नाम, डिलाइट बिस्किट, वहां उसकी बात नहीं होती। डिलाइट एक ऐसा अनुभव है जहां पर तुम्हारा इच्छा शक्ति प्रसन्नता में घिरा हुआ है। आपके फ्री विल के ऊपर जब प्रसन्नता का कोटिंग लग जाता है, उसको बोलते हैं डिलाइट। आनंद से भरा हुआ एक निर्णय। आप यहां पे आए, आप फ्री विल एक्सरसाइज करके आपकी इच्छा शक्ति से आप यहां पर आराधना करने आए, लेकिन आपकी उस आराधना में उस इच्छा शक्ति के ऊपर किस तरह का कोटिंग लगा है वो आपके चेहरे पे दिख जाता है। अगर आप यहां पर प्रसन्नता से, डिलाइट के साथ आए होंगे तो आपकी आराधना में वो दिख जाएगा। I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. जब मुझे कहा कि आओ हम प्रभु के मंदिर में जाते हैं, तो मैं खुशी और उल्लास से भर गया। आप हो मेरे साथ? प्रभु की उपस्थिति में आए तो प्रसन्नता के साथ आना चाहिए। वो प्रसन्नता होगी तो उसका मतलब है कि आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर आनंद का कोटिंग लगा है। अब ये सब वो क्यों कर पा रहा है? क्योंकि वो जानता है, कुछ जानता है। एक तो ये जानता है कि दुष्टों की युक्ति मुझे नहीं लेनी है, लेकिन किसकी युक्ति लेनी है? उसकी व्यवस्था पर। व्यवस्था, परमेश्वर। अब ये व्यवस्था शब्द से भी हमको थोड़ा सा एलर्जी है। His delight is in the law. लॉ, वो शब्द लॉ, वो सुनकर ही हमारे लिए भारी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हथकड़ियां लग गई। बहुत सारे लोगों को इसलिए प्रभु का वचन नहीं पसंद है, क्योंकि वो बंदिशें लाती है, वो बाउंड्रीज लगा देते हैं, हमारी आजादी को छीन लेता है। हम जो करना चाहते हैं हम करेंगे, और इसलिए कई बार इन नियमों के दायरे में हम रहना नहीं चाहते। लेकिन ये व्यक्ति जिसको ये ज्ञान है कि ये जो लॉ ऑफ द लॉर्ड है या परमेश्वर की जो व्यवस्था है, वो उस परमेश्वर के सिद्धांतों का एक स्पष्टीकरण है। वापिस बताता हूं। मैं अगर कहीं पर गया और वहां पर एक ऐसा मौका आया जहां पर मुझे घूस देना पड़े, ब्राइब देना पड़े, तो मैं ब्राइब दूंगा या नहीं, वो कैसे निर्णय होगा? कैसे निर्णय होगा? नहीं, मेरे लाइफ के कुछ सिद्धांत है भाई, मेरे लाइफ के कुछ सिद्धांत है। मैं घूस नहीं देता। कौन सा था वो डायलॉग? ज़मीर में वो क्या है? मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे ज़मीर में। कौन था वो? होशिया, आइजिया, ज़ेफनाया, ज़करया क्या बोला? तेल पीने जाए। सिंगम के बारे में हम हमारी जरूरतें कम है इसलिए हमारे ज़मीर में। वहां पर दिखाया है कि एक व्यक्ति का सिद्धांत, his value system, his principles decide what kind of a person he is. वो कैसा व्यक्ति है, आप कैसे व्यक्ति हो, आपके सिद्धांतों से पता चलता है। वो प्रिंसिपल्स, वो वैल्यूज, उसको जब परमेश्वर के लिए बोला जाता है तो उसको बोलते हैं परमेश्वर की व्यवस्था। डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था,
हमारा पूरा उसके तरफ का जो हमारा अप्रोच ही है सब जैसे कि वो खौफनाक वस्तु है। परमेश्वर की व्यवस्था उसके वैल्यू सिस्टम का प्रोजेक्शन है। परमेश्वर कौन है, कैसा है, वो जानने का तरीका है उसका व्यवस्था। These are his principles। और ये जानकारी जिसको है वो उसके व्यवस्था पे क्या होता है, प्रसन्न रहता है। His delight is in the law of the Lord। जब वो उठाता है वो तो वो परमेश्वर जिसके सिद्धांत उसने इसके अंदर प्रकट किए हैं और वो जानता है कि उसके सारी योजनाएं मेरे भलाई के लिए है, मेरे जीवन के उन्नति के लिए है। मेरे जीवन में इन व्यवस्थाओं के अंदर रहने से सुरक्षा है, आशीष है। मेरे जीवन के अंदर जो कुछ मैं भलाइयां चाहता हूं इस व्यवस्था के अंदर है, ऐसा उसको जानकारी है। इसलिए जब वो व्यवस्था को उठाता है तो वो बड़ा प्रसन्न रहता है। और सिर्फ उसका प्रसन्नता ही नहीं है, हम में से कई लोग बाइबल पकड़ के खुश हो जाते, इतने खुश कि रात को बाजू में रख के सोते हैं। कुछ लोग बाइबल सीने पे रखते हैं दिखाने के लिए कि मैं ये प्रसन्न हूं मेरे बाइबल पे। तो सब सही है, ये दिखाने में कोई गलती नहीं, लेकिन वहां पर सीमित नहीं होना चाहिए। क्या है आगे, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। क्या करता रहता है, सिर्फ प्रसन्न नहीं होता, उसको खोलता, उस पर धूल लगने नहीं देता। मैं कुछ साफ सफाई जो मैं बीच बीच में करता हूं मेरे घर पे, तब मुझे एक बाइबल मिला मेरा पुराना, और शायद ही कोई पन्ना था जिसमें मैंने उसके अंदर लाइन नहीं मारा हो। गलत नहीं समझना, उसके पन्ने सब इधर उधर चले गए थे। वो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। अभी वाला जो बाइबल है ना, इसमें मैं लीटे नहीं लगाता हूं, तो आप ऐसा मत सोचना बाइबल कहां पढ़ते हैं पास्टर, खाली प्रचार करते हैं। दूसरा बाइबल है जिसमें लीटे है। लेकिन वो मैं क्यों आपको बता रहा हूं कि एक समय था जब इसके पन्ने घुमा घुमा करता था, इधर उधर लिख के रखता था छोटे छोटे अक्षर में। वो बाइबल लाइफ एप्लीकेशन बाइबल करके था बहुत, तब मैंने बहुत उस समय में 2-2.5 हजार रुपए में, मैं आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, तब 2.5 हजार रुपए में वो बाइबल खरीदा था। तब 2.5 हजार रुपया आज के 15-20 हजार जैसा है। खरीदा, उसमें निवेश किया। क्यों? क्योंकि मैं समझता था कि इसको जानना, इसको समझना जरूरी है। और उसके हर पन्ने पे कुछ ना कुछ लिख के रखा है, उसकी गहराई में उतरता था। अब आप उससे ज्यादा गहराई में उतर सकते हो, क्योंकि उस समय में हमें जितना पता था उससे कई ज्यादा ज्ञान और क्षमता आप लोगों के अंदर है, उसके मौके आपके पास ज्यादा है। तो केवल प्रसन्न नहीं होना है, क्या करना है, और ज्ञान बढ़ाना है, और ज्ञान बढ़ाना है। Which is that, पहला कुरिन्थी है, इसके 4थे अध्याय में He who knows, ओके, पहला कुरिन्थी 8वां अध्याय 8 verse 2, 1 Corinthians 8 verse 2, पहला कुरिन्थी 8 उसका 2। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। तो तुम खुद को याद कराओ कि जैसा तुमको जानना चाहिए अब तक तुम अभी जानते
तो ये सारा बड़ा बाइबल मैंने लिया, मैंने बोला, मैं कभी कभी लोग पूछते हैं पास्टर आपने पूरा बाइबल पढ़ा है क्या? तो मुझे पता नहीं था कि मैंने पढ़ा है, इधर उधर सब पढ़ा है ऐसा, फिर बाइबल देखकर पता चला नहीं पढ़ लिया है, पूरा घुमा दिया है मैंने, एक बार कई बार घुमा दिया होगा शायद, लेकिन याद नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा लगता है? हर बार मैं ऐसा उठाता हूं मुझे ऐसा लगता है यार कुछ पता ही नहीं है मेरे को, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना गहरा किताब है। इसमें कभी भी आप एक ऐसे जगह पर नहीं पहुंच सकते हो जहां पर आप बोलोगे यार आवड़े जाओ, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यू विल नेवर नो इनफ। इसलिए वहां पर लिखा है क्या, जो वापस पढ़िए वो, एनीवन थिंक्स ही नोज एनीथिंग। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। हाँ, वो यार वहीं के लिख के रखना कहीं कि जैसा जानना चाहिए वैसे तुम जानते नहीं हो। और ये तुम जब 80 साल के हो जाओगे तभी भी ये वचन वहीं रहेगा और उतना ही सत्य रहेगा। उम्र बढ़ने से या 30 बार बाइबल पढ़ने से आप वो जानकारी जैसे आप जानने चाहिए वैसे जान नहीं पाओगे। तो इसको तो पढ़ते ही रहना है। His delight is in the law of the Lord, and on it he meditates day and night. ज्ञान जब बढ़ेगा तो गलाती 4 उसका 1 और 9, 1 से 9 तो नहीं पढ़ी, 1, 2 पढ़िए। मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। ओके, क्या कहां किसके बारे में यहां पर लिखा है? वारिस के बारे में, वारिस के बारे में लिखा है। वारिस द हेयर, लीगल हेयर, एक बाप का सारे मिलकत का जो वारिस है, जब तक वो एक बालक है तब तक वो दास से अलग नहीं है। एक नौकर और एक वारिस, हालांकि इसके पास पूरा विरासत है लेकिन वो एक जैसे है। क्यों? क्योंकि इसको ज्ञान नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है। लेकिन एक दिन आएगा जब इसको ज्ञान होगा कि वो कौन है और उसको जो विरासत मिला है उसके साथ उसको क्या करना है। उस दिन उसका बाप सारा विरासत उसके हाथ में सौंप देगा। तो एक वारिस और एक दास के बीच में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या है स्वाति? व्हाट इज द डिफरेंस? नॉलेज, ज्ञान है जो फर्क करता है। कोई एक बच्चे में और एक एडल्ट में क्या फर्क है? ज्ञान का ही फर्क है, ज्ञान का ही फर्क है। अगर वो ज्ञान का फर्क नहीं है तो वो अडल्ट होके भी क्या है? बच्चा ही है। 35 साल का कोई जो मेंटली चैलेंज्ड है, वो 35 साल का हो या 50 साल का हो, तो भी वो बच्चे के समान है। उसका उम्र तय नहीं करता, उसका अनुभव तय नहीं करता कि उसको कोई भी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है या नहीं। क्या तय करता है? क्या तय करता है निखिल? ज्ञान। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। यीशु मसीह को रुलाने की बात से हमने शुरुआत की। उसको नहीं रुलाना है तो ज्ञान चाहिए होगा। ज्ञान आपके इच्छा शक्ति का इंजन है या गवर्नर है। वो तय करेगा कि आप कहां पर जाओगे। हमने भजन संहिता पहले अध्याय के 2 रास्ते देखे। उसमें धन्य व्यक्ति के बारे में जाना जिसने अपनी इच्छा शक्ति को ज्ञान की वजह से सही दिशा में सौंपा और वो किस समान बना? वो उस पेड़ के समान बना जो एक झील के किनारे लगा हुआ है। उसके जो पत्ते हैं वो मुरझाते नहीं और वो हर समय
हर उसके समय में वो फल उत्पन्न करता है, ये सब हम जानते हैं। वो ज्ञान हमारे लिए जरूरी है। ज्ञान हमें एक दास की अवस्था से उठाकर वारिस की हालत तक लेके आता। हमारे अंदर परिपक्वता ज्ञान की वजह से आती है। यू वांट टू बी मैच्योर, प्रभु चाहता है कि तुम मैच्योर बन जाओ। अगर ये फर्क आपको समझना है तो पहला यूहन्ना खोलिए, 1 जॉन चैप्टर 2। वहां पर 3 अवस्थाओं में जो एक आत्मिक व्यक्ति है उसके विषय में 3 अवस्थाओं में है, उससे यूहन्ना बात करता है। पढ़िए। हे बालकों, हाँ। मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। ओके, अब यहां पर ये बालकों को लिख रहा है, नहीं हम तुरंत ऐसा ना सोचे कि संडे स्कूल स्टूडेंट्स को लिख रहा है। बोले यार एक ही लेखक है बाइबल में जो बच्चों को संबोधित करता है, वो है यूहन्ना। उसका दिल हमेशा बच्चों की तरफ था, क्योंकि वो अकेला ही था जिसने पहचाना कि एक बच्चा था जिसके पास 5 रोटी 2 मछली थे, है ना। यूहन्ना ही था, बाकी तीनोयहाँ पता ही नहीं था कि कौन लाया, सिर्फ यूहन्ना को पता था। यानी यूहन्ना का ध्यान बच्चों की तरफ। ऐसा सब सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो कोई बच्चों को संबोधित नहीं कर रहा है। आत्मिक बच्चे हैं जो दूध पीते हैं। वो कितने सालों से भी कलीसिया में आते होंगे लेकिन ज्ञान नहीं है उनको। इतना ही मालूम है बस, अज्ञानता में बैठे हुए। उनसे अच्छी बातें बोल रहा है, उनको डांट नहीं रहा है। वहां पे ऐसा बोलता है कि बच्चों मैं तुमको संबोधित करता हूं कि क्या है, तुम्हारे पाप क्षमा हुए, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। तुम इधर आ रहे हो, बड़ी बात है, तुम्हारे पाप माफ है। लेकिन है और इसमें और आगे है, क्या है, ये जवानों, ये बाप नहीं, ये पिता हो। हाँ, हे पितरों, हाँ। मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। जो आदि से है उसको तुम, कि कौन है वो, किसको संबोधित कर रहा है? जो परिपक्व है, जो मैच्योर है। और उनका क्या जानकारी क्या है? जो बच्चे हैं उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, पाप माफ कर प्रभु, पाप माफ कर, पाप माफ कर, हमारा पाप माफ कर। उससे ज्यादा वो सोच ही नहीं पाता है। प्रभु के सम्मुख आया, पाप माफ करो, बस खत्म, और मिल गया तो खुश। ये पाप माफ हो गए, जाओ वापिस पाप करो, और फिर वापिस आएंगे, वही पड़े रहते। लेकिन पितरों, जो पिताएं हैं, वो लोग आदि से जो था उस पिता को जानते हैं। They know the father from the beginning. ओके, आगे। हे जवानों, हाँ। मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। अब वो आगे बढ़ो। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहे। और तीनों प्रभु को जानते हैं, लेकिन जानकारी में फर्क है। एक केवल इतना ही जानते हैं कि ये पिता है, यहां पे माफी मिलता है। दूसरा ये जानते हैं कि प्रभु के वचन के अंदर समर्थ है और शत्रुओं के ऊपर जय पाया जा सकता है। लेवल 2, जो अपने जीवन में इस जानकारी को एप्लीकेशन में लाते हैं और जय के अनुभव में रहते हैं। आप समझ पा रहे हो? आपको खुद परखने की जरूरत है कि आप कौन से लेवल पे हो, आपका ज्ञान कितना। आपका ज्ञान केवल इतना ही है कि आप पिता के पास हो और आपको माफी चाहिए तो आप बच्चे हो। लेकिन आपका ज्ञान ऐसा है कि मुझे न्याय शास्त्र के अंदर कुछ ऐसे हथियार पाने हैं जिसके द्वारा मैं शत्रु के ऊपर जय प्राप्त कर सकता हूं, तो आप युवक बन चुके हो। लेकिन अगर आप पिता की अवस्था में आ गए हो तो अब आप जय के बारे में नहीं सोच रहे हो, अब आप माफी के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप उस पिता को जानते हो जो कहां से, आदि से था। यानी आप प्रभु को उस क्षण में ही नहीं, उसके भूतकाल के सारी बातों को समझने को आप खो गए हो, उसमें आप उसके अंदर घुस गए हो। आप उस बच्चे और उस युवक से ज्यादा उस पिता को कुछ नए तरीके से जान रहे हो। आप हो मेरे साथ? वी शुड गो देयर।
कई बार ज्ञान का तुलना प्रकाश से किया गया, लाइट। और इसलिए कभी भी कार्टून में सब दिखाते हैं, किसी को बत्ती जब जलती है तो ऊपर क्या जलता है? बल्ब जलता है। लाइट ज्ञान का प्रतीक है, लाइट ज्ञान का प्रतीक है। और ज्ञान जब आएगा, ऐसे नबी का पुस्तक 60वां अध्याय, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। राइज एंड शाइन। मैं हमेशा ये वचन पढ़ता था, मुझे ऐसा लगता था कि कोई बहुत बड़ा लाइट जल रहा है और मुझे खड़ा होना है, और उस लाइट के उस ऑरा के अंदर मुझे आगे बढ़ना है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? वापिस पढ़ो। उठ प्रकाशमान हो। उठ और प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा ज्योति आ गया है। तो ऐसा लाइट चालू हो गया, उठो, मम्मी बुलाती, उठ उठ, चलो तैयार थी जाओ, स्कूल जाओ, उठ उठ, उठाने के लिए लाइट, और उठ जाओ। ऐसा नहीं, मैं ऐसे ही समझता अक्षर कोई लाइट, क्या 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 बताना चाह रहे हैं। और सच में यहां पर प्रभु का ज्ञान तुझ पर आ चुका है। आप नीचे पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। ये सारे कलम जो मैं बोल रहा हूं ना, उसके आगे पीछे आप पढ़ोगे तो आपको ज्ञान या जानकारी या एपिग्नोसिस उसका लिंक मिल जाएगा। अगर ज्ञान तुझ पर आएगा तो यू विल राइज एंड यू विल शाइन। तुम उठोगे, तुम पड़े नहीं रहोगे, कीचड़ में पड़े नहीं रहोगे, निराशा में हताशा में पड़े नहीं रहोगे। ये कई सारी बार गुलाटी खाते रहने का आदत इसलिए है क्योंकि ज्ञान, प्रभु का ज्ञान नहीं है। प्रभु कौन है, क्या है, नहीं जानते हो, कोशिश ही नहीं की, अभी भी वही बालक वाली अवस्था। माफी चाहिए, पिता को जानता हूं, बहुत हो गया, फिर वो पड़े रहता है। लेकिन ज्ञान जब तुम में आएगा तो तुम उठ खड़े होंगे और क्या होंगे? दूसरों के लिए प्रकाश बनोगे। Arise and shine for your light has come। जो लाइट तुझ पे आ गया, अब तू शाइन कर। ज्ञान इस हद तक बढ़ाना है कि हम दूसरों के लिए ज्ञान का कारण बन जाए। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? अब ये सब नहीं है तो आप किसको रुला रहे हो? अंशना, कितने लोग ये कह रहे हैं कि मेरी वजह से यीशु नहीं रोएगा? धनी बहन, यीशु मेरे वजह से नहीं रोएगा, मेरे अंदर अज्ञानता है। ज्योति बहन, यीशु मेरी वजह से नहीं रोएगा। आज से मैं ये कोशिश करूंगा कि प्रभु का ज्ञान, अभी ज्ञान प्रभु पास्टर जी, कब से प्रभु का ज्ञान बोल रहे, क्या करना है उसके लिए? बोल तो दिया आपने कि ज्ञान चाहिए, लेकिन मिलता कैसे है? ये ज्ञान जब हम बोलते हैं, राम बहादुर सुनना, ज्ञान के बारे में हम जब बोलते हैं तो इसको 3 तरीके से समझा जा सकता है। एक तो जो बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है कि हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो इसके अंदर से हमें कुछ ज्ञान मिलता है। एक ज्ञान ऐसा है जो हमें इस तरह से मिलता है, तो इंफॉर्मेशन की वजह से, डेटा की वजह से हमको मिलता है। एक ज्ञान वो है, लेकिन प्रभु का ज्ञान वहां तक सीमित नहीं है। वो सिर्फ ये जो ज्ञान है वो हमारे दिमाग को बड़ा करेगा, वो ज्ञान भी जरूरी है, लेकिन वो प्रभु का ज्ञान उस ज्ञान तक सीमित नहीं है। कुछ लोगों को बाइबल पूरा आता है लेकिन प्रभु को नहीं जानते। प्रभु कहता है ना कि मैं तुमको नहीं जानता, तब वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे नाम में क्या क्या नहीं किए, रोगियों को चंगा किया, दुष्टात्माओं को भगाया। तो जवाब में यीशु ने क्या कहा, या प्रभु ने क्या कहा? मैं तुम्हें नहीं जानता। यानी एक ऐसा ज्ञान है जिसमें आपको सब कुछ पता है लेकिन आप फिर भी उसको नहीं जानते। वो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा ज्ञान का एक दूसरा पहलू या एक दूसरा पड़ाव यह है कि आप उसके अंदर अनुभव, एक्सपीरियंशियल नॉलेज, अनुभव। आपको मैं तैरना सिखाता हूं, ओके, ये इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, अभी सिखा रहा हूं। किसको आता है? नहीं आता है तैरना? नहीं, तैरना नहीं आता। अब्राहम नहीं आता तैरना।
धीरे धीरे पानी में उतर गया। बॉर्डर में से चलते चलते जाने का, ज्यादा डीप में नहीं जाने का। दोनों पांव ऐसे स्विमिंग पूल का जो धार है उस पे ऐसे पकड़ के धीरे से पांव फ्लोट करने देने का, ताकि आपका बॉडी ऐसा हॉरिजॉन्टल हो जाए। फिर धीरे से पांव को अब थोड़ा थक जाओ, बोर हो जाओ तो पलटी मार, पीठ सूरज की तरफ। स्विमिंग पूल को छोड़ना नहीं, पकड़े रखना। अब उल्टी दिशा में पैर मारना। थोड़ा बहुत आया तैरने को? अब तेरे को मैं जल्दी से दूसरा सिखाता हूं। अब वो छोड़ दे, अब हाथ को ऐसे कट मारना, ऐसे ऐसे नहीं मारना, टेढ़ा कट मारना, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ऐसा जब करेगा उसको फ्री स्टाइल बोलते हैं। लेकिन तू ऐसा ऐसा करेगा तो उसको ब्रेस्ट स्ट्रोक बोलते हैं। और जब तू उसको ऐसा ऐसा करेगा तो उसको बटरफ्लाई बोलते हैं। लेकिन तू पानी के अंदर चला जाएगा तो उसको अंडर वाटर बोलते हैं। नहीं, ये सब सच है, ये सब सही बोल रहा हूं। आप सब स्विमिंग सीख रहे हो। अब कोई बोलना नहीं कि मुझे स्विमिंग नहीं आता। ये है इंटेलेक्चुअल नॉलेज। कई सारा हमारा ज्ञान प्रभु के बारे में यहां तक ही है कि हमको थियरी पता है, लेकिन अनुभव का जो ज्ञान है वो तब हो सकता है जब हम सच में पानी में उतरेंगे और शैलो से डीप में जाएंगे। तो मैं स्विमिंग सीखा हूं, वो अलग बात है कि मुझे अभी कुछ नहीं आता है। आ जाएगा। हाँ, मैं नींद सीख, मलयालम में नींद होता है, मलयालम में नींद होता है। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना, एक दो बार पानी पी भी लेना पड़ेगा। 100% आप पानी पियोगे। एक दो बार ऐसा लगेगा कि आप डूब रहे, अलग चीज है, उसको बोलते हैं अनुभव का ज्ञान। वो परमेश्वर के ज्ञान में अनुभव भी होना चाहिए। और वो कब आता है? हमारे जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है उसके द्वारा वो अनुभव आता है। ये बार बार हम बोल रहे हैं। जनवरी के महीने में हमने सिखाया कि कैसे आपको वचन के साथ मुठभेड़ करना चाहिए। यू हैव टू एंगेज विद द वर्ड। वचन खाली लेके बैठो मत, उसके साथ मल युद्ध करो, उसको सीखो, उसके गहराइयों में उतरो। वो एक डिसिप्लिन है, वो आपको एक अद्भुत सा अनुभव देगा। आप बाइबल लेके बैठे रहोगे तो उसके अंदर के ये जो शब्द है ना, धीरे धीरे छलांग मारने लगेंगे। आपको नई नई चीजें उसमें से दिखाएगी। हर बार मैं जब एक कलम पढ़ता हूं कुछ नया सीख के ही खड़ा होता हूं। वो अनुभव है। वो आराधना में भी होगा ऐसा। आज का आराधना अलग था कि नहीं? कुछ हमने कुछ सोचा नहीं था, कोई प्लान नहीं था हमारा, पर आराधना में आज बहुत मजा आया। वो एक अनुभव, अलग सा अनुभव था। प्रार्थना भी किया हमने, गाया भी, बहुत बार एक ही पद को गाया। नहीं, ये सब हम हमेशा करते, लेकिन आज थोड़ा अलग अनुभव था। वो अनुभव जब तक हम वहां पर नहीं पहुंचेंगे तब तक वो नहीं होगा। आप सोचोगे कि घर पे बैठ के यूट्यूब पे देख लूंगा, तो वो नहीं मिलेगा, यहां पे आना पड़ेगा। इसलिए आज से आराधना कट, यूट्यूब में नहीं आएगा। यूट्यूब में नहीं आएगा, यूट्यूब में अब से प्रचार आएगा। आराधना करना है, इधर आना पड़ेगा। कुछ लोग बहाना ढूंढते कि चलो अपने घरे करी ले, ऐसी में सुता सुता बेड में जियो पापा आ ले। नहीं, प्रार्थना में प्रभु को अनुभव करते हैं। कुछ कुछ बार प्रार्थना है प्रभु टेक ओवर कर लेता है। कई बार हमको मेहनत करना पड़ता है, शब्द नहीं मिलते, हम सोचते रहते कि अगला कौन सा टॉपिक लो। लेकिन आत्मा में आराधना प्रार्थना करोगे तो आत्मा आपको ऐसे पीछे से चिट्ठी देते रहेगा, अगला ये, अगला ये। क्या अनुभव है सर? प्रार्थना करने वालों ने अनुभव किया।
आप खड़े हो, आपको कोई क्लू नहीं है कि क्या प्रार्थना करना है। आप शुरू करते हो विश्वास से, एक टॉपिक है, जोरदार टॉपिक है, खतरनाक टॉपिक है, झकास टॉपिक। फिर आप सोचते कहां से आ रहे जाओ। प्रभु देता है, वो अनुभव करना पड़ेगा। कभी कभी मेरे को कोई मीटिंग में जाता, अचानक से कोई बोल देता कि 5 मिनट बोलो ना भाई, तब सोचता अरे यार कुछ तैयार नहीं, कुछ खड़े हो गए बोलना। आज भी मैं, कल रात को 9 बजे तक मेरा ये संदेश तैयार नहीं था। मैं सोच रहा था क्या बोलूंगा आज। फिर 9 बजे की बात लेके चिट्ठी लेके बैठा, डिंग 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 सब आने। वो अनुभव है, मुझे पता है कि मेरा प्रभु मुझे निराश नहीं करेगा, मुझे देगा, कुछ ना कुछ तो देगा। मैं जब वचन लेके बैठूंगा और वो ऐसा चीज होगा जो मेरे कलीसिया को सुनने का जरूरत होगा। वो अनुभव से आपको पता चलेगा। आप हो मेरे साथ, वो आपको भी करना चाहिए ऐसा अनुभव। आपको कभी कभी ऐसा रिस्क लेना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। अभी मैंने बोला है अगले हफ्ते से गवाही का टाइम है, थोड़ा सा सुना था आपने। कब है? बच्चे जब आएंगे तो धीरे धीरे आप भी आपकी जगह पे खड़े हो जाना, आगे आ जाना। हर कोई ऐसे खाली फालतू बात नहीं करना, लेकिन जो प्रभु को महिमा दे, किसी और को बांधे, उसको प्रोत्साहन दे, हिम्मत दे, ऐसी गवाहियां जरूर आप आकर ऐलान करना, प्रभु को महिमा देना। तो कई बार हमको डर लगता है कि आगे आगे क्या बोलेंगे, लेकिन आप आगे आओगे तो शब्द आएगा आएगा। प्रार्थना में हम प्रभु का अनुभव कर सकते हैं। संगति में लोगों के साथ बात करते वक्त मैं बोलता हूं आपको कि आप जब इकट्ठे होते हो, कहीं 2 फैमिली, 2-3 फैमिली, 5 लोग कहीं भी इकट्ठे होते हो, तो मैंने एक बात जो स्टेज से बार बार अभी ऐसा बोला है कि जब तुम 2-3 घंटे के लिए इकट्ठे होते हो तो कृपा करके 10-15 मिनट आप निकालना, जहां पर आपका ज्ञान, आपका पूरा फोकस उस समय आराधना और कुछ समय बाइबल के ऊपर है। सुना है आपने ये? सुना है आपने ये? वो सोशल कॉल है। आप खाली मिलने जा रहे हो, आप थोड़ी देर आराम करने जा रहे हो, तो भी क्या करोगे आप? बोलो बोलो, क्या करेंगे विजय? आराधना नहीं, ऐसे पोजीशन सब नहीं पकड़ना, आराम से एकदम रिलैक्स, एक 2 गाने गाना, कुछ बाइबल के बातें करना, कुछ सीख के आना। मुझे आज ये जो भी पता है, जो भी पता है वो मेरे थोड़े मेहनत की वजह से, लेकिन वो सबसे बढ़कर मेरे दोस्तों के साथ के बातचीत की वजह से। शुरुआत के दिनों में मैं, सैमसन भैया, ब्लेसिंग भैया, बिन्नी भैया, हम लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते थे, तो प्रार्थना के समय के पहले या उसके बाद आधा पौना 1 घंटा हम बैठकर कोई ना कोई पद लेते थे और उस पर हम डिस्कशन करते थे कि तुमको प्रभु ने इसमें से क्या दिखाया। क्यों? क्योंकि हमको ज्ञान में बढ़ना है। हेलो, बाइबल स्टडी शब्द से भी हमको एलर्जी है ना। आप बाइबल स्टडी भूल जाओ, आप प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, ऐसा समझो उसको, उसके सिद्धांतों को, उसके वैल्यू सिस्टम्स को और समझने की कोशिश, उसको आप जानने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा सोच के आराधना की तरफ, बाइबल स्टडी की तरफ सब आपका अप्रोच होना चाहिए। वो मेरे साथ तो बाइबल पढ़ने से, आराधना करने से, प्रार्थना करने से, संगति के द्वारा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये कि आप पवित्र आत्मा को आपको छूने दीजिए। वो एक अलग सा अनुभव है, वो कोई नहीं कर सकता। आपका पास्टर का प्रचार, आपके वर्शिप लीडर का गाना, आपके इंटरसेसरी लीडर का प्रार्थना जो नहीं कर सकता, वो पवित्र आत्मा करेगा। जब वो आपके आत्मा को छुएगा, वो मैं नहीं समझा सकता। शायद भजन संहिता लिखने वाले ने लिखा है, डीप कॉल्स अनटू डीप। गहराई से बात करें, हमारे व्यक्तित्व की गहराई में पवित्र आत्मा का स्पर्श। ये अलग अलग तरह के अनुभव है जिसके द्वारा हम प्रभु के ज्ञान में बढ़ सकते हैं। समय मेरा समाप्त हो गया। हाँ बोला किसी तो भी मैं मेहनत करके तैयार किया, खत्म करूंगा। मेरे पास 10 मिनट है, इसलिए आज
अनाउंसमेंट में बर्थडे का खाली बोलना, वो वाला नॉर्मल वाला अनाउंसमेंट नहीं चलाना आज, ओके? सिर्फ बर्थडे का अनाउंसमेंट करके खत्म करेंगे और जल्दी से, क्योंकि ये निर्माण वाले जल्दी आ जाते हैं लॉक करने, बाहर बातें करेंगे, ओके? ज्ञान बढ़ाना है तो सबसे पहले आप प्रभु के सम्मुख ऐसे आइए जैसे कि आप आत्मा में दरिद्र है, आप सच में गरीब हो आपके ज्ञान में। जल्दी से मैं बोल रहा हूं, कम इन द पॉवर्टी ऑफ द स्पिरिट, कम विद मॉर्निंग, कम विद मीकनेस, है ना? जो बीएटिट्यूड्स मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 3 ऑनवर्ड्स, वो मेरे ख्याल से प्रभु के सामने आने, प्रभु के पास जब आप आते हो तो आप इस रवैये से आओ। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 3 ऑनवर्ड्स, जल्दी से, हम जानते हैं लेकिन फिर भी पढ़ लेता हूं। धन्य है वे जो मन के दीन है, जो मन की दीनता के साथ आओ। अगर ज्ञान बढ़ाना, प्रभु का ज्ञान में बढ़ना है तो मन की दीनता, क्योंकि वे, नेक्स्ट वर्स, धन्य है वे जो शोक करते हैं। वो शोक करते हैं। देखो धन्य, साम्स 1:1 में भी हमको धन्य मिला था, वो धन्य न्यू टेस्टमेंट में भी दिखा है, वो ब्लेसेड यहां पे भी पहुंच गया। अब वो ये धन्य कौन है? वो मन में दीन है, वो विलाप करता है और वो नम्र है। ये 3 अवस्था से जब वो गुजरेगा तो चौथे में क्या लिखा है? धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। हाँ, तो क्या मिलेगा उसको? क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। ज्ञान के प्यासे हो, धार्मिकता का मतलब है वही लॉ, व्यवस्था। शब्द थोड़े अलग अलग है, लेकिन तुम्हें उस व्यवस्था में तृप्त होना है, तुम्हें उसमें डिलाइट देखना है, तो तुम्हें पहले मन में दीन और विलाप करने वाला और नम्र होकर आना पड़ेगा। देन यू विल बी फिल्ड। दूसरा, सुलेमान कहता है कि यहोवा का भय रखने वाला ज्ञान में आरंभ प्राप्त करता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि बोलो, ध्यान बोलो, उसका मूल या उसका आरंभ है, प्रारंभ है। प्रभु के ज्ञान में बढ़ना है तो आपको यहोवा है वो ऐसा याद रखना, वो कौन है वो याद रखना, और उस भय में उसके सामने आना। इसके विषय में भी मैं पहले बोल चुका हूं, लेकिन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, इस पे थोड़ा समय मैं इधर बिताना चाहता हूं। ओके, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 2, 3, 4। जल्दी से, ये एक कुंजी, सच में ये है कुंजी। हम जिस कुंजी की बात कर रहे हैं ना, यहां पर है कुंजी। यहां तक अभी हम सिर्फ मैप बना रहे थे और अभी हम एकदम कुंजी के पास पहुंच गए। ये कुंजी मिल गया तो देखिए आपके जीवन में एक नया दौर शुरू हो सकता है। दिस इज अ की। क्विकली, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। रुक जा, यहां पर जल्दी से मैं बोल रहा हूं, यीशु मसीह की पहचान के विषय में लिखा है द नॉलेज ऑफ जीसस क्राइस्ट, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तुमको प्रभु यीशु का ज्ञान जब प्राप्त होगा, प्रभु और हम, परमेश्वर और हमारा प्रभु का ज्ञान जब हमें प्राप्त होगा, तो वहां पर लिखा है कि तुम्हें क्या प्राप्त होगा? अनुग्रह और शांति। इंग्लिश में से लिखा है ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड। सारे मारवाड़ी खुश हो जाओ। हम केरला वालों को एडिशंस में हम तृप्त हो जाते हैं, लेकिन मारवाड़ी को क्या चाहिए? मल्टीप्लिकेशन। सिंधी को क्या चाहिए? मल्टीप्लिकेशन। हमको मल्टीप्लिकेशन चाहिए। हम ना जब मसीह होते हैं ना तो हम मलयाली नहीं रह सकते। मसीह में हमको मारवाड़ी होना ही पड़ेगा। तो प्रभु का भी आदत हुआ, वो बहुतायत से देता है, मल्टीप्लाई करके देता है। अगर तुम्हें यह ज्ञान हो कि वो तुम्हारा परमेश्वर है और वो तुम्हारा स्वामी है, तो उस ज्ञान की वजह से ही तुम्हारे ऊपर किस चीज का बारिश होने वाला है? अनुग्रह। अनुग्रह। सारे एग्जाम लिखने वाले को चाहिए ग्रेस। बराबर पढ़ाई करना, ग्रेस का। हम ग्रेस के मेंबर है इसलिए हमको ग्रेस चाहिए। सॉरी, ये मांग नहीं सकते हो, ये प्रभु तुमको सामने से
देगा, वो बहुतायत से देगा, मल्टीप्लाई करके देगा। यानी आप ऐसे समझ के देखिए कि आप जब आपके मसीह चाल में चलते जाते हो तो चारों बाजू ग्रेस है। आपके लाइफ के निर्णयों की वजह से कोई कमी घटी कमजोरी रह जाए तो वहां पर ग्रेस है जो गैप फिल करेगा। अनुग्रह, अनुग्रह वो चीज है जो आपको पास करता है। फेल थे लेकिन आपको पास करता है। ग्रेस मार्क, ग्रेस इज व्हाट क्वालिफाइज यू। तो आप कुछ भी करते थे, आप ऑफिस गए, आप कुछ काम किए, आप कुछ भी करोगे तो जहां उसमें कोई कमी घटी रह जाएगी तो वहां पे आपको कवर करने के लिए इंश्योरेंस वाले नहीं आएंगे। कौन आएगा? ग्रेस। ग्रेस फेलोशिप नहीं, प्रभु का ग्रेस, और वो मल्टीप्लाई करके दे रहा है। कुंजी क्या है? ज्ञान कि मेरा स्वामी कौन है। हेलो, आप जब चलते फिरते मेरा स्वामी प्रभु, मेरा स्वामी प्रभु खाली बोलने से नहीं, लेकिन आपके हर निर्णय में दिखता है कि आपका स्वामी प्रभु है, तो कुंजी खुला और बारिश हुआ और मिला अनुग्रह और शांति। आगे बढ़ो। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। दूसरी बार लिखा पहचान, निखिल, दूसरी बार लिखा है पहचान के विषय में। पहला पहचान स्वामी के विषय में है, वो आपको अनुग्रह और शांति देगा। अब दूसरे पहचान में ऐसा लिखा है, जिसने तुम्हें बुलाया है। अब ये स्वामी से बढ़कर है, ये एक नियुक्ति को बताता है, अपॉइंटमेंट को बताता है। तुम्हें जिस समय ये बात का आभास हो जाए, इस बात का ज्ञान हो जाए कि मैं बुलाया हुआ हूं, मेरे जीवन का एक उद्देश्य है, मैं कोई ऐरा गहरा नट्टू खैरा नहीं हूं, मैं एक मिशन पर हूं। आई एम ऑन अ कॉलिंग, आई एम ऑन अ मिशन। एक डायरेक्शन जब आपने पकड़ लिया, अब वहां पर क्या लिखा पता है? वो ज्ञान तुम्हें जब चलाएगा ना आगे, वो ज्ञान तुम्हें जब चलाएगा कि यार मेरे को तो कुछ करना प्रभु के लिए, मेरे राज्य के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, मैं कुछ भी करूं उसमें आई एम कॉल्ड, मैं अपॉइंटेड हूं, मैं प्रभु के सेना का हूं, मैं प्रभु का सेवक हूं। ऐसा एक ज्ञान जब तुम्हारे अंदर होगा तो वहां पे क्या लिखा है? तुम्हें क्या मिलेगा? जीवन और भक्ति के लिए जो भी जरूरत है। अयो, समझ में आ रहा है क्या आपको? मैं तो चौंक गया जब मैंने ध्यान से पढ़ा था। All things needed for life and godliness. सब बोलिए all things. सब कुछ, सब कुछ मेरे जीवन के लिए जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी। अच्छा बोल तो दिया, क्या चाहिए आपके जीवन में? क्या चाहिए रोमिल आपको आपके जीवन में? वो कौन से दुकान में मिलता है? मैं उसको बोला शादी करना है, देखो क्या चाहिए? बोले लड़की। बड़ा स्पेसिफिक है उसके डिमांड में। क्या चाहिए आपको जीवन के लिए? शांति चाहिए, ओके। पैसे वैसे चाहिए, नौकरी चाहिए, बच्चे चाहिए, बच्चों की सुरक्षा चाहिए, घर चाहिए, कपड़े चाहिए, प्रमोशन चाहिए, समाज में सम्मान चाहिए, जिंदगी के लिए ये सब चाहिए कि नहीं? रोग होते हैं तो चंगाई चाहिए कि नहीं? कहीं फंस गए तो छुटकारा चाहिए कि नहीं? जो कुछ भी चाहिए वो कब मिलेगा? भैया ज्ञान में। आपको अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं बताता हूं आपको इसका। एक मां की कोख में एक एग जब फर्टिलाइज हो जाता है, एक जान जब उद्भव होता है, तो आप उसको देख के ऐसा सोच सकते हो, बाप रे बाप, ये तो एकदम इंडे जैसा है। इसके लिए अब हाथ कहां से लाएंगे? इसके लिए पांव कहां से लाएंगे? इसके नाक में छेद कैसे मारेंगे? कैसे करेंगे?
उसके हाथ का, पांव का, आंखों का, बाल का सब डेटा उसके हेलो, वो जानकारी कहां है? उसके डीएनए के। जब प्रभु को आपने उद्धारकर्ता स्वीकार किया ना, तो आप एक क्या हुए? नए सृष्टि। क्योंकि आपका अब डीएनए संसारी लोगों से अलग है, और उस डीएनए के अंदर क्या है? आपके जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ चाहिए, हेलो, वो सब है। और हम यहां पे लगे पड़े, अरे पहचान વધારો, नेटवर्किंग વધારો, વધારે क्लासेस में जाओ, ज्ञान વધારો, मेहनत करो। प्रभु का वचन बोलता है करो, जो करना है करो, लेकिन प्रभु का ज्ञान और उसकी बुलाहट में तुम बढ़ते जाओगे, कदम बढ़ाते जाओगे। तुम्हारे जीवन के लिए जो भी है, उसने कहा कि पहले तुम मेरे राज्य और धार्मिकता को ढूंढोगे तो ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे। हालेलुया। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? मैं बहुत एक्साइटेड हूं। अभी क्या समझ में आ रहा है? जस्ट ग्रो इन द नॉलेज ऑफ गॉड एंड हु ही इज। इंटेलेक्चुअल, एक्सपीरियंशियल, स्पिरिचुअल। और आप कदम बढ़ाते जाओ और आप देखो कि कैसे आपकी जरूरत की चीजें प्रभु प्रदान करता है। पहले तो जीवन के बारे में बोला, जो कुछ चाहिए ना, ये कुंजी है। ये आपको क्या चाहिए? तो प्रभु बोलता है मेरे ज्ञान में बढ़ो। तो प्रार्थना बंद करो, गाड़ी જોઈએ प्रभु, 3 बेडरूम में थाकी गया, नौकरी 25,000 ની प्रमोशन नहीं। और हमारा टारगेट, हमारे क्या टारगेट होंगे? हमने प्रभु 3 ની जगह 3.5 वाली आप, 4 बेडरूम आप, इससे ज्यादा जरूरत भी कम होगा, क्योंकि हर हाफ पे 25-25 लाख बढ़ रहा है। अब वो मेरे साथ, तो हम 3 BHK वाले 4 से ज्यादा थोड़ी मांगेंगे, तो फिर वो तो लोभ हो जाएगा ना। प्रभु बोलता है चुप रहे, वो तेने महल आपको न चुप। मैं तुमको जो देना चाहता हूं वो तो कोई दिमाग में अभी तक आया नहीं है। हम ये छोटी छोटी चीजें मांगने में और ये सब इकट्ठा करने में हम रह जाते हैं कि यार इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, इधर सेविंग रखना पड़ेगा, यार इधर ये कर। चुप! क्या कर तू? प्रभु के ज्ञान के लिए अपने आप को, प्रभु मुझे तुझे और जानना है, तेरा और अनुभव चाहिए। आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे दोस्तों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु मुझे तुझे और जानना है, और जानना है। वो जो आतुरता जो 2 मंगेतरों में होता है, एंगेजमेंट हो जाए फिर देखना चाहिए दोनों के आंखों में, शादी के बाद बिगड़ जाता है। मंगनी में कितना मजा आता है, नहीं मोमेन? मंगनी के बाद कितना मेहनत करते लोग यार, 3-3, 4-4 परफ्यूम लगाते ताकि सबसे अच्छे दिखे, और मेहनत करते हो, 400 रुपए का कॉफी पीते। अभी पूरे महीने में 400 का कॉफी नहीं खरीदते। आप समझ रहे हो कितना मेहनत होता है? वो एक्साइटमेंट, हम उसके दुल्हन हैं। तो क्या हमारे राजकुमार या हमारे दुल्हा के विषय में इतना एक्साइटमेंट हमको नहीं होना चाहिए? प्रभु को हमने ये दूर स्वर्ग में बिठा दिया है, 12 वागी गया। बाकी का अगले हफ्ते। हालेलुया। हम हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, प्रसन्न थे, लेकिन मूल जो मैं आपको कहना चाहता था आप समझे ना। आगे भी है, मैं अगले हफ्ते इससे शुरू करूंगा, एक और बार याद कराएंगे। हालेलुया। भाई वो याहवे राफा, आ जाइए ना, याहवे राफा गा के हम खत्म करते हैं। प्रभु के ज्ञान में बढ़ना, हमको यीशु को बुलाना। हालेलुया। नहीं बुलाएंगे हम ज्ञान में, प्रभु जहाँ चाहता है वहां पर हम पहुंचेंगे और जानेंगे। We will give them with prayer. Okay. Sorry, I'm only able to give you that much tonight. So morning.
ये गाना गाकर अपने आप को एक और बार समर्पित करें प्रभु के सामने। प्रभु, ये गीत के जो भी शब्द है इसमें तेरे नाम जो हमने कहे, यावे, अदोनाई, राफा, यीरे, येलोहिम, सब तू है और तू हाजिर है हाजिर तू मेरे बीच में, मेरे जीवन में। तेरे विषय में ये जो कुछ भी मैं गा रहा हूँ ये सब मेरे जीवन क्या है। मैंने एक गाना बहुत पहले लिखा था जिसमें ऐसा यहोवा यीरे सब प्रबंध करने वाला है, पर ये अनुभव इब्राहिम को हुआ था और हम अभी भी इब्राहिम के अनुभव के बारे में गा रहे हैं, यहोवा यीरे, यहोवा यीरे, यहोवा यीरे। पर ये अनुभव मेरे भी बन जाए और मैं भी कुछ नए नाम तेरे ढूंढ पाऊं। हालेलुया। इसके लिए मेरी मदद करना। प्रभु कहे, प्रभु आई वांट टू नो यू मोर। तू हाजिर है। तू हमसे बात कर रहा था, तेरे वचन के सामने हम अपने आप को नम्र करते खुदा, महिमा तू प्राप्त कर यीशु के नाम से।